हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का मैथ और आज है इंटीग्रेशन 06 और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 to 30। अगर इससे पहले 1 to 20 आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाके देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ध्यान से देखिएगा। 21 क्या है? इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू में dx। अब देखिए क्या इसमें हम t लेट कर सकते हैं? अभी सुनिए, t कब लेट होता है? जब हमारा कोई मेथड नहीं बचता है, कोई उपाय नहीं होता तब। यहाँ तो उपाय है, tan x का इंटीग्रेशन होता है लेकिन थोड़ा टफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan को इसका रूप को चेंज करेंगे, tan के रूप को चेंज कर देंगे। tan को हम लोग sec के रूप में ले आते हैं। क्या? अब सुनिए, बहुत लोग कहते हैं सर i बराबर मान सकते हैं, i बराबर भी लिख सकते हैं। ये क्या i बराबर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते चलेगा। i तो इसको tan स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेंगे x, tan स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x के जगह पे 2x माइनस 3 और माइनस में 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू में dx। इतना हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x को, tan स्क्वायर x को, sec स्क्वायर x माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक के? आइए ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो sec स्क्वायर x के जगह पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और इंटू में हो जाएगा dx माइनस 1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx। 1 कांस्टेंट बाहर कर दिए हैं। अब चलिए sec स्क्वायर इसको x अगर मान लेते हैं तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है ना, याद है क्या होता है? tan x। क्या होता है? tan x, x के यहाँ पे 2x माइनस 3। अब भाई जिसको हमने x माना क्या वो x है, जिसको हमने x माना क्या वो x है? नहीं ना, sec स्क्वायर इसको हमने x माना। अब जिसको x मानते हैं उसको चेन रूल से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, चेन रूल से फिर से उसका डिफरेंशिएशन। तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और 2 भी कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का dy dx ना, अब x का क्या था 1, तो इसका हो जाएगा 2x का 2, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग अब इसका डिफरेंशिएशन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करते थे, कहा ना कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते थे, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते थे, उससे मल्टीप्लाई करते थे, और इसमें चेन रूल का डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन डिवाइड करेंगे। आई माइनस, याद है नहीं, 1 का इंटीग्रेशन x क्या होता है x। अब कैसे होता है, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। आइए प्लस में क्या लगा देंगे c। अब इसको आराम से लिख सकते हैं क्या 1/2 और tan 2x माइनस 3 ना माइनस x प्लस c। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। 22 क्या है, क्या बहुत इजी है। सेक आप लोग बना लिए होंगे, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। भाई सेक स्क्वायर इसको हम पूरा को x मान सकते हैं, इस पूरे को हम x मान सकते हैं। जिसको x मानेंगे ना, अगर x नहीं है तो उसका चेन रूल मतलब फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं। क्या करते थे हम लोग डिफरेंशिएशन में, क्या करते थे, अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर x होता था तो हम लोग क्या करते थे, x स्क्वायर को ऐसे लिखते थे साइन x का होल स्क्वायर, इसको हम x मान लेते x की पावर n पर करते थे और डिफरेंशिएशन फिर से ऐसा करते थे साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से करते थे और मल्टीप्लाई करते थे चेन रूल से। लेकिन यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। जिसको हम x मानेंगे ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ देखिए, तो sec स्क्वायर इसको x मानेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, क्या होगा tan x। तो tan x के यहाँ पे 7 माइनस 4x। अब जिसको हमने x माना वो तो x है नहीं, उसका फिर से क्या करना है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो 7 माइनस 4x का, तो 7 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस 4x का -4 डिफरेंशिएशन -4x का, x का 1 होता है, -4 कांस्टेंट बाहर तो हो जाएगा -4। अब -4 से क्या करेंगे, डिवाइड, अब प्लस में हो जाएगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या, कोई प्रॉब्लम? अब इसको लिख सकते हैं -1/4 इंटू में tan 7 माइनस 4x अब प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, 23 देखा जाए। 23 क्या है क्वेश्चन नंबर 23,
इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई सुनिए इंटू में dx क्या, अब देखिए ये सिंपल से बनेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें लेट करना पड़ेगा t। देखिए ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो क्या साइन इसको अगर हम t लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1, इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या, देखिए थोड़ा ध्यान से ध्यान से, क्या हम लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स x इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको उस थोड़ा आगे ले गए हैं। अब देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है कि नहीं होता है, याद है इनवर्स डिफरेंशिएशन। आगे देखिए तो हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों का। आइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, लिखे डी बाई डी एक्स, लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे डायरेक्ट, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा साइन इसका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा डायरेक्ट dt बाय dx। कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए dx उधर ले आएंगे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dx इक्वल टू dt। आ गया, जो हम चाहते थे वो आ गया। क्या हम इतना के जगह पे dt ले सकते हैं, देखो तो इतना आ गया dt। आइए नाउ क्या लिखना हमको साइन इनवर्स x ना, और ये वही ना है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है ना। चलिए अब यहां से बनाना शुरू कीजिए। साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग माने हैं t, तो लिख देंगे t i इंटू इसके जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं, देख रहे हैं ना dt, क्या निकाले हैं dt। अब इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस में c। कोई दिक्कत, आइए ध्यान से देखिए। तो t को हम लोग मान लेंगे x, तो t के पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन t के पावर 1 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1 और प्लस में c। तो क्या हो जाएगा t के पावर 2 बाय में 2 और प्लस में c। तो t के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, हम लोग t किसको माने साइन वर्सेस को, तो ले लीजिए लिख लीजिए, तो दिक्कत रहे ना भाई। हाँ तो लिख देंगे साइन इनवर्स x का पावर 2 और बाय में 2 तो 1 बाय 2 कर सकते हैं इसको, अब प्लस में c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 2 cos, एक मिनट क्वेश्चन एक में मिला लिया जाए, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन 7.2 नीचे है 6 cos x 4 sin x, 6 cos x 4 sin x, ठीक है। आइए चलिए क्या लिखना है, 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 इंटीग्रेशन 6 cos ना है 6 cos x माइनस 4 प्लस 4 sin x dx। अब सुनिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा, नीचे से हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। आइए कॉमन लेते हैं, तो 1 बाय 2, यानी नीचे से हम 2 कॉमन लिए, ऊपर से कुछ नहीं, तो ऊपर तो 2 cos x माइनस 3 sin x, अब बाय में क्या हो जाएगा 2 अगर बाहर आ गया कॉमन ले लिए तो 3 cos x प्लस 2 sin x। कोई दिक्कत, अब देखिए अब इसको हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए नीचे वालों को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, तो हम आराम से मान सकते हैं ठीक। हम क्या बोल रहे थे हम कि देखिएगा टर्म में कि जिसका डिफरेंशिएशन उसमें छुपा हुआ है उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस 3 sin x हो जाएगा। 2 sin x का होता है cos x, तो 2 cos x। आइए लेट करते हैं, लेट लिखते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
कोई दिक्कत? आइए, तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स, कोई दिक्कत? इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। आइए, तो 3 का 3 cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे ले आए -3 साइन एक्स, कोई दिक्कत? प्लस 2 आसानी से क्या होता है cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई परेशानी यहाँ तक के, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक के हम लिख सकते हैं, आप लोग भी लिखे होंगे। आइए, तो देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 साइन x, ये dx को इस तरफ ले आते हैं इंटू में dx इक्वल टू dt। अब देखा जाए, यही ना हमको चाहिए था भाई। अरे भाई देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक है ये इसके जगह हम क्या ले सकते हैं dt से। तो आइए नाउ, आइए 1/2 इंटू, अब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, दोबारा नहीं, डायरेक्ट इसके जगह पे क्या पुट करते हैं dt। भाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, इससे सेम है ना 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, इसके जगह हम लोग डी रखते हैं, क्या रखते हैं dt। अब बाई में इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, क्या माने हैं t, क्या मानेंगे t। अब सुनिए 1/2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 1/t लिख सकते हैं इंटू में dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t क्या होता है log t, तो 1/2 इंटू log t mod t, log mod t अब प्लस में c आ गया। तो 1/2 और log का log रहने दिया जाए और t के जगह पे क्या रखते हैं, t के किसको हम t माने हैं 3 cos x प्लस 2 sin x। थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, ठीक है, पीछे से सेटिंग नहीं है। चलिए ये हो गया। क्या करना है आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटाया स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 1/cos² x 1 माइनस इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगा देंगे dx लगा देंगे। क्या सुनिए ध्यान से देखिएगा तो मजा आने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या 1/cos² को हम sec² x लिख सकते हैं? आइए तो इसको लिख देते हैं हम लोग sec² x, अब बाई में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब सुनिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x। तो हम इसको 1 माइनस tan x को t मान सकते हैं ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसमें छुपा हुआ है। आइए अभी तक कितना क्वेश्चन किए हैं भाई, अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस tan है तो माइनस, और tan x क्या होता है sec² x। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? और बराबर में क्या हो जाएगा dt बाई dx, कोई दिक्कत? अब सुनिए इस dx को उधर भेज दे, माइनस को उधर भेज देते हैं, क्योंकि यहां तो हमको सिर्फ चाहिए tan² x इंटू dx चाहिए। आइए इसको लेकर बाहर आइए। चलिए ये हो जाएगा आपका sec² x इंटू dx इक्वल टू माइनस में dt। तो जहां sec² x होगा और dx होगा वहां पे क्या dt पुट कर देना, माइनस dt। तो आइए पुट करते हैं हम लोग। नाउ क्या लिखेंगे sec² x dx के जगह पे माइनस dt। अब बाई में 1 माइनस tan x पे क्या लिखेंगे हम लोग t माने हैं, तो t हो जाएगा स्क्वायर t का। कोई दिक्कत? क्या हम इसको लिख सकते हैं, माइनस तो पहले बाहर कर दीजिए और लिख सकते हैं 1/t² इंटू dt लिख सकते हैं। क्या हम t² को ऊपर ले जा सकते हैं? ले सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से रहिएगा, क्या हम t के पावर -2 इंटू dt लिख सकते हैं? इसको ऊपर ले जा सके, इसको ऊपर ले जा करके t² को ऊपर ले जाकर t के पावर -2 लिख सकते हैं। अब सुनिए, अब हो गया t के पावर n यानी x के पावर n का फॉर्मूला, तो आ जाएगा आप देखिए माइनस और t के पावर -2 प्लस 1, अब बाई में -2 प्लस 1, अब हो जाएगा प्लस में c। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से, माइनस का माइनस
और टी के पावर -2 + 1 -1, अब आई में -1 अब प्लस में सी, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस सी माइनस कैंसिल, 1 से बाद वही रह जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये टी के पावर -1 को नीचे लेके आइए तो हो जाएगा 1/t के पावर 1 यानी टी, अब प्लस में सी, तो 1/t के जगह पे 1/t के जगह पे भाई देखिए 1 से डिवाइड किया तो नहीं भरा, और t के पावर -1 है, नीचे आके प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे यहाँ +2 पर जाके -2 हुआ था, हो जाएगा। अब देखिए तो t के जगह हम लोग क्या माने हैं 1 - tan x, 1 - tan x, तो ये 1 - tan x अब प्लस में हो गया आपका c। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। 26 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, cos √x/√x * dx। अब इसमें हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको लेट करेंगे t, cos √x को या √x को या 1/√x को। तो ध्यान से देखिए, याद होगा कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/2√x, याद आ रहा है, कुछ याद है डिफरेंशिएशन वाला। चलिए तो 1/2√x यानी 1/√x तो है इसमें, 2 को अगर बाहर निकाल देंगे तो 1/x आ जाएगा। तो चलिए लेट √x = t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका डिफरेंस करेंगे तो 1/2√x = इसका हो जाएगा dt/dx, dx को उस तरफ लेते हैं 2 को उस तरफ ले आते हैं, तो 1/√x इंटू में dx = 2dt। वाह आ गया, देखिए आ गया 1/√x हमको चाहिए था, 1/√x। अब इसको लिख देते हैं इसको नाउ, अब इसी फॉर्म लिखते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं cos √x * 1/√x * dx, इस फॉर्म को cos √x का cos √x 1/√x * dx। यहां तक के क्लियर है ना भाई। अब सुनिए, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2dt, इसके जगह पे cos को तो cos रहने दिया जाए, कोई दिक्कत, और √x के जगह पे क्या लिखेंगे, √x को हमने माना t तो लिख दीजिए t। आइए और 1/√x * dx के जगह पे क्या लिखेंगे 2dt, 2 * dt, 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ये बाहर हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे cos t * dt। cos t का इंटीग्रेशन sin t और sin t का -cos t, लेकिन cos t का sin t, तो 2 और इसका आ जाएगा आपका sin t आप प्लस में हो गया c, तो 2 और sin के sin और t के जगह हम लोग क्या करेंगे, t के जगह पे क्या करेंगे √x पुट कर देंगे, √x अब प्लस में हो गया c, ये आपका हुआ आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भाई, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन sin 2x * cos 2x, यही ना, और dx। और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तब मजा आ जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x हो जाता है, sin 2x का cos 2x, कहिएगा सर cos 2x का भी तो sin 2x होता है, -sin 2x, तो भाई रूट में है, अगर इसको हम मान लेते हैं तो रूट अंदर t का आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए तो हम लोग लेट करते हैं sin 2x = t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत। आइए डिफरेंशिएट, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, लेकिन हमने माना है x किसको 2x को, तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल चलता है, तो जिसको हमने x माना वो तो x है नहीं, तो उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो sin x का तो पहले cos 2x लिख लिया जाए, और डिफरेंशिएशन किसका 2x का, तो 2x का 2, तो मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 2 ला सकते हैं। अब देखिए = dt/dx, अगर वही इंटीग्रेशन करना रहता तो चेन रूल का इंटीग्रेशन करते, लेकिन डिवाइड करते, यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 से, चेन रूल में इंटीग्रेशन में डिवाइड करते। अब देखिए तुमको तो सिर्फ यहाँ cos 2x dx का चाहिए, तो ले आते हैं cos 2x * dx = dt, इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हुआ, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, कोई दिक्कत, यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है ना भाई। आइए नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन
रूट साइन 2x, तो रूट का तो रूट रहेगा, साइन 2x के जगह पे क्या रखेंगे t इंटू इसके जगह पे क्या रखेंगे, देख रहे हैं ना यहाँ dt बाई टू, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, बाहर हो गया। और रूट टी, रूट टी को हम टी के पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, इंटू में ये dt लिख सकते हैं। अब ये टी के पावर है नहीं, एक्स के पावर है, तो फॉर्म में आ गया, तो 1/t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 + 1, और नीचे भी 1/2 + 1 होगा कि नहीं होगा, अब प्लस में हो जाएगा c, होगा कि नहीं, इतना तो हो जाएगा। अब सुनिए 1/2 का 1/2, tan के t के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 तो 3/2, ये हो जाएगा आपका 3/2, अब प्लस में c। आज यहाँ देखिए 1/2 का 1/2, अब देखिए t के पावर 3/2, अब सुनिए अभी वो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2/3, यहाँ 2/3 इंटू टी के पावर 3/2 और प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 इंटू टी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टी के जगह पे क्या रखना है, साइन 2x, और उसके पावर में क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, क्या 28 इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस साइन x इंटू में dx। अब किसको t माने भाई, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें t लेट करना होगा। cos x को मानेंगे तो भी sin x आता है, sin x को तो भी cos x आता है, लेकिन कोशिश करना यहाँ देखिए 1 के फॉर्म में, तो 1 प्लस अगर sin x को t मानते हैं तो 1 का तो 0 हो जाता है ना, sin x का डायरेक्ट cos x होता है, और cos x का माइनस sin x होता है क्या, फिर भी वहां पे हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से हम लोग रिलेट करेंगे किसको, 1 प्लस sin x को t, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग तो बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, बना लिए हैं, 1 का 0 साइन से क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू dt बाई dx। तो चलिए dx उधर आते हैं, cos x dx इक्वल टू dt, जी क्वेश्चन इसे थोड़ा स्पीड कर रहा है, तो cos x dx को हम लोग क्या पुट करेंगे dt, और इसके जगह पे t, आइए इंटीग्रेशन ना cos x के जगह cos x dx के जगह पे क्या रखेंगे dt, अब आई में नीचे इसके जगह पे क्या रखेंगे t, कोई दिक्कत क्या, इसको लिख सकते हैं 1/t इंटू में dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t ना, तो log मोड में t अब प्लस में c, तो log और t के जगह पे हमको क्या है ना 1 प्लस साइन x अब प्लस में c। कोई दिक्कत, आइए क्वेश्चन नंबर 20 ये देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, cot x log sin x इंटीग्रेशन यहाँ रख दीजिए dx। क्या cot x को डिफरेंशिएशन, cot x को हम t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x का तो होता है माइनस cos x इंटू cot x, इसमें तो ना है कोई, sin x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x होता है, नहीं है cos x, बट एक और चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, log sin x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं log sin x, तो log इसको x, तो log x का डिफरेंस है 1/x, तो 1/sin x, और जिसको हम लोग x मानेंगे वो तो x नहीं है, sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, cos बाई sin cot हो जाएगा। तो आइए हम लोग लेट करेंगे log sin x इक्वल टू t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cot x होता है, आप लोग निकाले होंगे डिफरेंशिएशन पूरा आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, log x का तो होता है 1/x, log इसको x मानेंगे तो 1/x, तो 1/x मतलब sin x, और फिर से डिफरेंशिएट किसको, जिसको हम x मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएशन, कि यहाँ x माने तो x की ना, sin x ना है, sin x का होता है cos x, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे cos x से, ठीक है, कोई दिक्कत, आप इक्वल टू इसका हो जाएगा dt बाई dx बाई cos बाई sin क्या आता है cot x, नहीं इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में आके मल्टीप्लाई में dx,
इक्वल टू टी टी। अब सुनिए इसको हम क्या लिख सकते हैं नाउ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। भाई इसको थोड़ा पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, आप लोगों की आसानी के लिए। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे डी टी कॉट एक्स डी एक्स बाई डी टी, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे टी, क्या लिख देंगे टी इंटू डी टी। इसके जगह पे हम लोग लिख दिए टी क्योंकि इसको माने थे टी, और इसके जगह पे लिख देंगे डी टी क्योंकि निकाले हैं डी टी। कोई दिक्कत आएगी तो टी के पावर 1 हो गया, तो टी के पावर 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है ना, टी के पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 और प्लस में सी, तो टी के पावर 2 बाई 2 और प्लस में सी यहाँ लिखा जाए। तो 1 बाई 2 बाहर, और टी के जगह पे क्या रखा जाएगा, टी के जगह पे क्या रखा जाएगा, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का क्या पावर में 2 और प्लस में सी, 1 बाई 2 बाहर, टी के जगह पे लॉग साइन एक्स, टी के जगह पे लॉग साइन एक्स प्लस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 देखते हैं ना, अगले वीडियो में आएगा 31 से। चलिए क्या इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन। अब कहिएगा सर उसमें तो यहाँ देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसमें नीचे वाला को ही मानेंगे हम लोग, नीचे वाला को ही टी मानेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को, क्योंकि 1 कहाँ जाएगा और साइन एक्स को टी मान लिए तो वहां पे ना टफ हो सकता है। चलिए वही दिमाग लगाना है, वही दिमाग लगाना है, डी टी बाई डी एक्स लिख दिया। आइए तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी का डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, इसका देखिए डी एक्स को उधर ले आते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। कोई दिक्कत, अब देखा जाएगा माइनस को उस तरफ लिख दे, माइनस को उस तरफ, आइए माइनस को माइनस में डी टी कर देते हैं। आइए तो ये हो गया हमारा, अब जहां साइन एक्स डी एक्स दिखे वहां पे क्या रखना है, माइनस डी टी। आइए नाउ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के क्या लिखेंगे, माइनस में डी टी, ठीक है ना, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स के, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स जगह क्या लिखेंगे, टी, क्या लिखेंगे टी, क्या इसको हम लिख सकते, माइनस को पहले बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर, क्या इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी इंटू डी टी, 1 बाई टी इंटू डी टी। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से, ये माइनस को, अब देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड टी, तो माइनस बाहर कर देंगे और ये लॉग मोड टी और प्लस में सी, देखिए माइनस के माइनस 1 बाई टी के लॉग मोड टी, तो माइनस के तो माइनस हो गया और लॉग का लॉग, और टी के जगह पे हम लोग क्या लेना है, टी के जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए तो 30 तक आज हो गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हम लोग करेंगे अगले वीडियो में 31 से 39 तक। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास 12 के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो क्या करना है, इस वीडियो को रिवीजन करें, अगला वीडियो का इंतजार करें, अगला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।